आप सभी ने क्या सीखा अभी यहाँ पे अपने 2026 के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई मैं बताना चाहता हूँ, सबको समराइज़ करना चाहता हूँ। आपने देखा नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और ऐसे लोग जाते हैं वहाँ पर और जंतर मंतर में आंदोलन करते हैं और वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं और फिर अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। हमको इस सब चीज़ से सीखना पड़ेगा कि जहाँ पे संगठन है, जहाँ पे लोगों का एक ही तरह के लोगों का समुदाय है और वो सच में आदमी भ्रष्ट है, तो हम सभी लोग उसको सुधार सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यवस्था जो बनाई गई है, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या कोई भी आदमी हो, चाहे हम इसमें आ जाते हैं, छोटी में आते हैं, पंचायत में आते हैं, नगर पालिका में आते हैं, फिर पंचायत के अध्यक्ष प्रधान हो गए और ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के अंदर वीडियो हो गया, वैसे अलग अलग तरह की चीज़ें जो बनी हुई हैं हमारे संविधान में। जब हम अपने मौलिक अधिकारों को जानेंगे, हम जब पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, जब हम सिस्टम को जानेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम कैसे चलता है, उसके क्या नियम हैं, हम तभी उसकी कमियों को पहचान सकते हैं। चाहे वो गांव का प्रधान हो, एक अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व देना कितना ज़रूरी होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर एक गलत व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व जाता है तो कितने सारी लोगों को समस्याएं होती हैं, वहाँ के लोगों के, वहाँ के समुदाय के, वहाँ के परिवार के और वहाँ के बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लोग डरते हैं, मैं देखता हूँ लोग डरते हैं प्रधान के यहाँ जाने में, प्रधान के यहाँ जाके पूछने में कि मुझे एक साइन करवाना है, क्या मेरी कॉलोनी आ जाएगी। मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दे नहीं है। और वो व्यक्ति इतना धूर्त या उसके पास नेतृत्व का गुण नहीं है, वो अपनी ईगो की संतुष्टि के लिए और अपनी पावर शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों को परेशान करते हैं। जिसको जान जाता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है, उसको नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि हमारे लिए, आपके लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नियम है। चाहे मैं हूँ, चाहे वो अपने देश का कोई भी एक सामान्य जनता हो, कोई भी नागरिक हो, हर एक व्यक्ति के लिए समान नियम लागू होते हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का अभाव इतना कम हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा का अभाव है। लोगों के डरने का कारण क्या है? जब हम नहीं जानते रहते हैं कि शिक्षा, जैसे हम कोई चीज़ नहीं पढ़े हुए हैं, अभी तक मैं संविधान पढ़ना शुरू किया, अभी तक मैं नहीं पढ़ा था, तो मैं नहीं जानता था कि मेरे क्या मौलिक अधिकार हैं। कक्षा 9-10 में पढ़ा था, लेकिन उतने अच्छे से टीचरों ने मुझे नहीं बताया था। जब मैं अभी अपनी पढ़ा, फिर श्रृंखला शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ओ भाई साहब, तो ये संविधान पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। अगर हम नहीं पढ़े हुए थे तो मैं डरता था, मैं पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, तो मैं उसको देख के डर रहा हूँ। रोड पे मैं जब 6-7-8 में था, अपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल में स्कूल में जाता था, तो वहाँ पे मैं जब जाता था, बस्ता लेके आता था, तो पुलिस के सायरन से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं नहीं जानता था, छोटा बच्चा था। लोग, चूँकि माता पिता और आसपास का इन्वायरमेंट इतना सही नहीं होता है, तो जो लोगों ने मुझे बताया उसी हिसाब से मैं देखा कि यार अब पुलिस आती है मतलब अपराध होता है, तो मैं डरता था। अब समझा तो अब मैं नहीं डरता हूँ। हम सभी के पास प्रश्न पूछने का अधिकार है, ये जानने का अधिकार है कि हमको वो सामने वाला व्यक्ति, पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो हमको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। तो अब मैं बात कर रहा था पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो डर है, यानी किसी चीज़ के बारे में जब हमको जानकारी नहीं होती है, साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जो मन का विज्ञान है, जो मस्तिष्क का ब्रेन है। मैं एक श्रृंखला शुरू करने वाली हूँ साइकोलॉजी की, लेकिन अभी समय लगेगा। उसको समझेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे सब चीज़ों को। तो जो साइकोलॉजी कहती है, वो कहती है कि जो मनोविज्ञान है, कि अगर हमको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो बीएससी करता हूँ, तो मेरा बीएससी का पेपर है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मालूम मैंने अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं लगाई हुई है, मैंने बुक नहीं खरीदी हुई है, PYQ क्वेश्चन नहीं देखे हुए हैं, तो मुझे डर लगेगा। मतलब कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मैं फेल ना हो जाऊँ। मतलब अब मुझे डर लगने लगा। एक डर क्यों लगा? क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं डरा। अब डरा तो इससे क्या परिणाम आया? मेरा रिजल्ट अब ख़राब आएगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। मेरे हो सके बैक लग जाए, मेरा नंबर कम आए, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। अब डर आया, परिणाम भी आ गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब हम समझेंगे तो समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। तो आप समझिए, अगर एक व्यक्ति को
हम लोग अपने आसपास के व्यक्ति को, जो व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता है, जिसके घर के लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो उनको मत पढ़ाएं। अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाओ। अपने परिवार में कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, उसके पास किताब ना हो, बुक्स ना हो, उसको ला के दो, पढ़ाओ। क्योंकि जब पढ़ लेगा तो व्यक्ति के पास तर्क आ जाएगा। लोग अधिकतर फिक्स्ड माइंडसेट हो जाते हैं, सीमित मानसिकता में हो जाते हैं। सीमित मानसिकता क्या होती है, हम आज एक ही वीडियो में कई सारी चीज़ों को चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैं पिछले बहुत दिनों से अपनी गांव में देख रहा था, आसपास की चीज़ों में देख रहा था, अब मैं उसको चर्चा करने वाला हूँ। क्या होता है, लोग हर जगह चीज़ में डरते हैं। सीमित मानसिकता, मैं कह रहा था सीमित मानसिकता एक शब्द यूज किया था। सीमित मानसिकता क्या है? सीमित मानसिकता मतलब हम सिर्फ अपने सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। सर्वाइवल मोड भोजन के लिए, और हम भोजन, कपड़े, रोटी, मकान, इसी में हम त्रस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि इनकम का सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। यूपी में कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर कौन सी इंडस्ट्री है? लोग यहाँ नहीं रहते। आप किसी भी गांव में जाके पूछिए, किसी भी गांव में, मेरे गांव में या कहीं भी आप गांव में जाके पूछिए, हर एक गांव से लगभग 50% आदमी जो होते हैं वो बाहर, मुंबई, गुजरात या फिर अलग पुणे, किसी नोएडा, राजस्थान, गुजरात, किसी ना किसी जगह पे वो जाके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे कंपनियाँ हैं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो अब मेरा जो तर्क था, फिक्स्ड माइंडसेट मतलब मैंने आर्थिक का स्रोत कर दिया, लेकिन अब लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अगर हम अपने अधिकारों को जान जाएंगे, अपने मौलिक अधिकार जान जाते हैं, अपने मौलिक कर्तव्य जान जाते हैं, तो ये जो प्रधान हैं और जो ये नेता, विधायक, ये सब मंत्री हैं, जो सांसद हैं, हम इनसे डरेंगे ही नहीं। क्योंकि अंततः सबसे पावरफुल चीज़ कौन है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में कौन आता है? देश की जनता आती है, वही तो चुनती है, वही तो सांसद बनाती है, वही तो विधायक बनाती है, वही तो प्रधान बनाती है, वही तो वोट देती है। हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हमारे पास प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम नहीं जानेंगे। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमको कितना ज़रूरी है एक अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व देना। अगर आप एक गलत व्यक्ति को नेतृत्व दे देते हैं तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचेगा। मान लो कोई प्रधान है, फॉर एग्जांपल एक प्रधान है, आपने गलत व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व दे दिया, तो वो अब अपने, क्योंकि राजनीति क्यों बनी थी? राजनीति बनी थी कि हम अपना विकास तो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पूरे समुदाय का विकास करना होगा, आसपास के लोगों का विकास करना होगा, जो जनता है उनका विकास करना होगा, उनके बारे में सोचना होगा, इसलिए राजनीति बनी थी। चाहे वो विधायक का पद हो, चाहे वो सांसद का पद हो, चाहे वो प्रधान का पद हो। लेकिन अभी उसका उल्टा हो रहा है। तो गलत व्यक्ति के हाथों में जब नेतृत्व जाएगा, जब नेतृत्व गलत व्यक्ति के, गलत प्रधान या गलत व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व जाएगा, तब वो व्यक्ति सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी मेरा प्रतापगढ़ जिला जो है इसके अंदर 7 विधानसभा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक लोकसभा की, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, इसको जान देते हैं। तो कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 1500 करोड़ रुपए देती है। 1500 करोड़, इसके अंदर सभी सारी स्कीम आती हैं। 1500 करोड़ आप समझिए बहुत सारा होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंदर आती है। इसके अंदर आती हैं प्रधानमंत्री की जो आवासीय योजना चलती है, मनरेगा है, और इसके साथ साथ अलग फैक्टर हैं जो कृषि का उद्योग, कृषि है, अलग अलग ऐसे कैटेगरी में बटा हुआ है, जो ग्रामीण इलाकों के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास के लिए चीज़ें। जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? सिर्फ प्रतापगढ़ जिले के विकास के लिए ना। तो 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे एवरी साल आता है। आप जाके डाटा चेक करिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट 1500 करोड़ रुपए आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और अफिलिएट गवर्नमेंट को मिलाकर। जितनी भी सारी स्कीम्स चलती हैं, चाहे अभी ये इतनी मूर्खतापूर्वक, मतलब क्या मैं बताऊं, इतने मूर्ख आदमी हैं, गांव की ज़रूरत पानी नहीं है भाई, गांव की ज़रूरत पानी नहीं है यार। तुम यहाँ पे हर घर जल योजना चला रहे हो, साला 3 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा दियो बिना मतलब का। मतलब इतना बेकार प्रोजेक्ट, मैं क्या बताऊँ आपको। अरे यार, महोबा में पानी की कमी है यार। महोबा देखो, उधर पहाड़ी इलाके जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी की व्यवस्था करके दिखाओ। वहाँ पे स्टेशन के जस्ट बगल आलमपुरा पड़ता है, बजरिया है, और वहाँ पे जगरिया पीर है। इन सब जगह पे पानी की व्यवस्था करके दिखाओ। आप गांव में पानी दे रहे हो, 2-3 करोड़ यहाँ पे फालतू में वेस्ट किए। ये है, हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे गांव की आवश्यकता क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है। उन्हें रोज़गार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको एक अच्छा सर्वाइवल के लिए दैनिक मूलभूत संतुलित आहार चाहिए, जो व्यवस्थाएं होती हैं, रहने की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य चाहिए। ये सब चीज़ें कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। तो उसमें हम सभी की भी गलतियाँ होती हैं कि हमने किस उद्देश्य से, मैंने अगर कोई विधायक चुना है, मैंने कोई सांसद चुना हुआ है,
तो जो सांसद होता है वो 10 से 12 लाख व्यक्तियों के ऊपर इतने लोगों की बातों को वो वहाँ सदन में पहुँचाता है। सदन का मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पे वो पहुँचाता है। 10 लाख लोगों की आवाज़ एक व्यक्ति होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, इसी तरीके से बटा हुआ है। तो लोगों के अंदर ये तर्क कैसे आएगा? उनको समझना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमने उनको चुन के भेजा है तो वो हमारे लिए काम करेंगे ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं। मेरा जो मुद्दा था, मैंने क्यों कहा कि हम लोग किस कारण से लोगों को वोट दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या ईटीसी, जैसे कोई भी पार्टी हो, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि पार्टी कौन है, क्योंकि सरकार बनी ही इसलिए है कि वो लोगों के लिए काम करेगी, लोगों का सहयोग करेगी, कि लोगों को कोई समस्या न होने पाए, उनको रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले। आप देख सकते हैं कि इन सब की क्या हाल है इस समय। अपने वर्तमान में 2026 के अंदर देखिए कि क्या समस्या है। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास देखिए। हो सके जो मेरा वीडियो देखें वो भी बाहर कमाने गए हों। मेरा आपको ईगो हर्ट करने का वो नहीं है मेरा रीज़न ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि समस्या हमारे अंदर है। हमें अपनी मानसिक सोच को बदलना होगा, हमें लोगों के अंदर बदलाव लाने होंगे, और उसका एकमात्र उपाय है वो है पढ़ाई, शिक्षा अगर आपने किसी को दे दिया तो चेंज एवरीथिंग। जो फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, जो सिर्फ जी रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, प्रॉब्लम में जी रहे हैं, सिर्फ सर्वाइवल में जी रहे हैं। मैं इतने अपने आसपास में लोगों को जानता हूँ, इतने लोगों को जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, उनको दर्द को मैं देखा हूँ, महसूस किया हूँ। अगर वो व्यक्ति एवरीडे, प्रत्येक दिन 300 या 500 में मजदूरी ना करें तो उनके यहाँ भोजन ना मिल पाए। आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। और मैं भी गया हुआ था विकसित भारत प्रतियोगिता, ये इतना मतलब मूर्ख बनाने की, क्या मैं लोगों को बताऊं। विकसित भारत क्या है आपको पता होना चाहिए। विकसित भारत का मतलब जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $100 से बहुत ऊपर होती है, मतलब $100 मिनिमम होती है। सॉरी, ये भी मैंने गलत बोल दिया। जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अमेरिका विकसित देश है, वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1 लाख है, यानी 1 करोड़ रुपए वो कमाता है महीने का, सालाना। तो आप समझ रहे हैं ना, प्रति व्यक्ति आय खूब ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का आप हिसाब देख सकते हैं क्या है। तो जिस भी देश का अभी यहाँ का आदमी जो भारत का है वो मर रहा है। 5,000, 10,000 अलग अलग क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे पॉलिटेक्निक करने के बाद जो छात्र इंडस्ट्री में जा रहे हैं, प्रोडक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे भी जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? इसीलिए तो जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, प्राइवेट वाली की जो कंपनियां हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कैसी हो रही है, क्योंकि उनको बहुत सस्ते में लोग मिल जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि गुजरात गए, मैं पॉलिटेक्निक किया, अभी मेरा 3rd ईयर पूरा हुआ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो सभी गए हैं पॉलिटेक्निक से। अभी अलग अलग जिलों से, आजमगढ़, कुशीनगर, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़, इधर जितने ज़िले हैं मेरे आसपास, मैं कितने ज़िलों का नाम गिनाऊँ, 75 ज़िले हैं, वहाँ से गए हुए हैं। मेरे प्रतापगढ़ से ज़िले गए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके वो जॉब कर रहे हैं, सिर्फ उनको पैसा 20,000 मिल रहा है। तो आप समझिए, अपने देश के रिसोर्स, अपने स्टेट का रिसोर्स हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे स्टेट के जो लोग हैं, जो पॉलिटेक्निक किए हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, उनको इंडस्ट्री नहीं है, वो क्या करें, कौन सा प्रोडक्शन करें? सब्जी बो के बोएं। अरे भाई, आपने उनको मैकेनिकल की डिग्री करवा दी। मैं ये BTUP बोर्ड से कहना चाहता हूँ, अरे भाई कर क्या रहे हो आप लोग यार? मतलब आपने टेक्निकल डिग्री दे दी, उसको स्कॉलरशिप दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ इकोसिस्टम भी तो बनाओ आप सब। तो मैंने फिर वही बात आ गई कि हमने किस उद्देश्य से सरकार को चुना था। मेरा उद्देश्य क्या था उसको चुनने का? जब गलत बातों पे दोगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए तो देश का हाल यही होगा। एक बात समझ लेना, जब विकास आपको पोस्टरों में दिखने लगे और काम कागज़ों में होने लगे, तो किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिला, किसी भी गांव का जो स्थिति है वो यही होगी। तो आप समझ लीजिए, काम कागज़ों में नहीं होना चाहिए और विकास पोस्टरों में नहीं। आप देखते होंगे, अपने आसपास निकलते होंगे तो हर जगह पोस्टर। मतलब मैं क्या बताऊं यार, इतना अननेसेसरी पोस्टर, इतना ज़्यादा प्रचार में, PR, पब्लिक रिलेशनशिप में साला पैसा ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। इतने मूर्ख हैं। इतनी सारी मूलभूत ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं जिसको पूरी करो मेरे भाई। मेरे गांव, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, घुटने की समस्या हुई बड़ी है। मेरी ब्लॉक जो है बिहार, उसमें लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। जनरल फिजिशियन बैठता है, जनरल फिजिशियन क्या देखेगा यार? कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी है। वहाँ पे किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, मान लो उसको ब्रेन में समस्या है, उसको चक्कर आ रहा है, मिर्गी आ रही, तो कहाँ इलाज कराए? जाए इलाहाबाद।
इलाहाबाद जाओ, प्रकाश खेतान के यहाँ कराओ, वो 700 रुपये फीस लेंगे, 800 रुपये फीस लेंगे, 3000 की दवा लिखेंगे, 2 महीने की 1 महीने की दवा 3000 की, 5000 की। कौन सा आदमी करा पाएगा इलाज यार? तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरत है, मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों की है, जब तक हम मूलभूत आवश्यकताओं में फंसे रहेंगे, हम कोई विकास नहीं कर सकते हैं, कोई विकास ही नहीं कर पाएंगे यार। कैसे कर पाएंगे बताओ? हमको खाने को पैसा नहीं है और हम कहते हैं कि मैं नेता बनूंगा, मैं विकास करूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। मेरा उद्देश्य जो है, मेरा डोपामाइन थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में, क्रोधित हो रहा हूँ इसलिए क्योंकि है समस्या, प्रॉब्लम्स हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं और हमारा समाज नहीं चल रहा है, हमारी सरकारें नहीं सुन रही हैं। सरकारें बनाई ही जाती हैं हमारे विकास के लिए, लेकिन लोगों की सहयोग, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, लोगों को काम को नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुखद चीज़ें हैं और इसको समझना पड़ेगा, हम सभी को समझना पड़ेगा। उसका एकमात्र विकल्प है मेरे भाई, पढ़ो और डरना बंद करो। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर बेकार हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपको ट्रक चलाना पड़ेगा, आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे और सब करके फिर अंततः आप वापस घर पे आ जाएंगे। और 20-30 साल करेंगे जब आपके हाथों में, आपके भुजाओं में खूब सारा बल रहेगा, तब तक आप ये काम कर भी पाएंगे, उसके बाद ये काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास विकल्प है, आपके पास माध्यम है, आप समझो इस बात को और सीखो और लोगों को सिखाओ। मैं पहले सीखता था लेकिन अपने आसपास के लोगों को नहीं सिखाता था। तो जब सीखोगे तभी तो होगा। एक वो है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातभ्राजम वेवे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्याधन एक ऐसा धन है जिसको आप बांटने से बढ़ता है, ना राजा चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ये भारी होता है कि बहुत इसके ऊपर वजन होता है। ये आपके मस्तिष्क में रहता है और लोगों को पहुंचाइए, इसको सिखाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो वही दुर्दशा होगी हम सबकी जो हमारे आसपास के लोग हो रहे हैं। हम सबको बिजली नहीं मिल पा रही है, हम कनेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं। जब पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? मेन प्रॉब्लम इज डेट, पैसा, मनी। जो लोग कहते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा का क्या है, पैसा क्यों कमाएं? भाई पैसा नहीं रहेगा आपके पास, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, आपका शिक्षा का स्तर नीचे हो जाएगा, आपको संतुलित आहार नहीं मिलेगा, आपकी मानसिक स्थिति नहीं सही रहेगी, आपका स्वास्थ्य जो है, आपकी मजबूती नहीं रहेगी। एक व्यक्ति जो जिसको संतुलित आहार मिल रहा है उसकी तुलना में आप कमज़ोर रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। हमको मनी जो देता है, हमको अपने नज़रिए को बदलना होगा। ये समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ की अपनी एक अस्तित्व है। हम इससे नकार नहीं सकते कि नहीं पैसा मैं नहीं कमाऊंगा। अरे भाई है, उसकी वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप जर्नल के डिब्बे से जाएंगे। जर्नल में देख रहे हैं कि कितनी जनसंख्या है, 150 करोड़ लोग हैं और कितने लोग फ्लाइट से चलते हैं। आपको पता होगा टॉप के 1% लोग फ्लाइट से चलते हैं, टॉप 10% लोग फ्लाइट से चलते हैं, ठीक है। 15 करोड़ लोग फ्लाइट से चल पाते हैं, उसके बाद बस और फिर ट्रेन। तो ट्रेन में कितने लोग जाते हैं आपको पता होगा, जर्नल का हाल देखा होगा। हम सभी ने ट्रेन में सफ़र किया होगा। और आप अगर नहीं जानते हो तो जाके देखिएगा किसी भी स्टेशन पे जो भी ट्रेन जाती है उसके अंदर जर्नल की सबसे ज़्यादा ट्रेनें भरी हुई होती हैं वो डिब्बा, लेकिन स्लीपर एसी का तो बिल्कुल खाली जाता है। मेरे यहाँ से एक ऊँचाहार ट्रेन जाती है, यहाँ से प्रयागराज संगम से पूरा चंडीगढ़ तक जाती है, इसे कानपुर होते हुए। उसके अंदर कोई जो एसी की सीटें थी, मैं एक दिन घुस के आया, उसमें पूरी सीटें ही खाली थी। मतलब पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं रहेगा तो जर्नल में जाओगे, फिर बहाने बताओगे कि भैया पैसा नहीं है, क्या करें। मतलब मैं भी जर्नल से ट्रेवल करता हूँ, लेकिन मैं ये मानसिकता बदलने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पैसा जो कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा मैं क्यों कमाऊँ, उनके लिए कह रहा हूँ कि नहीं कमाओगे तो जर्नल में चलना पड़ेगा, स्लीपर में भी नहीं चल पाएंगे। 10-10 साल लग जाते हैं। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें लोगों को 10 साल लग गया, 20 साल लग गया जर्नल से स्लीपर में आने में या स्लीपर से एसी में जाने में। समझिए एक ट्रेन होती है, ट्रेन में मात्र 100 मीटर दूर जर्नल से एसी कोच की दूरी होती है। किसी में तो जर्नल के जस्ट बाद ही एसी का डिब्बा होता है। हम वो 10 कदम की दूरी 10 साल में नहीं उस 10 कदम की दूरी 10 साल में नहीं तय कर पाते। ये हमारे समाज की स्थिति है। हमें सुधरना होगा, हमारे आसपास के लोगों को सुधरना होगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। मैंने वही कहा कि पढ़ोगे तो एक अच्छा नेतृत्व चुनोगे, एक अच्छा लीडर चुनोगे, एक अच्छा व्यक्ति चुनोगे जो हम सब का, हमारे आसपास के लोगों का
हम सभी का विकास के बारे में सोचेगा, अपना विकास नहीं सोचेगा। एक लीडर ही वही होता है जो दूसरों के प्रति सोचता है, अपनी गलतियों को स्वीकारता है। अगर उसने कोई काम सफल किया तो उसमें अपने को वो नहीं करता है कि मैंने इस काम को किया, वो अपने सहयोगियों को क्रेडिट देता है कि भाई मैंने नहीं किया, इन लोगों ने किया। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाल बनाई थी, तो जो उनके टॉप हेड थे, जब उनका मिशन फेल हुआ था तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप फेल होते हैं, जब आप गलतियां करते हैं, तो वो लीडर का काम होता है कि वो सब स्वीकार ले, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कारण से ये हुआ है, हम अगली बार फिर सुधार करेंगे। तो इससे उनके जो टीम मेंबर थे, जो उनके लोग थे, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो खुद कह रहे थे कि हमारी जब चंद्रयान मिशन या जो भी मिशन मिसाइल का था वो फेल हुआ, तो जो हमारे हेड थे उन्होंने अपनी सारी क्रेडिट ले ली, फेलियर की सारी क्रेडिट उन्होंने ले ली, और जब सक्सीड हो गए तो सारी क्रेडिट अपने लोगों को दे दी जो उनके साथ काम कर रहे थे, जो उस प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक अच्छा नेतृत्व चुनना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा नेतृत्व नहीं होगा तो हमारे आसपास के गांव, हमारे समाज में इतनी सारी दुर्गतियां हो रही हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छा नेतृत्व चुनिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनिए जो समझता हो सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लॉक क्या है, तहसील क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जानता हो, मौलिक अधिकार जानता हो, मौलिक कर्तव्य जानता हो, पंचायत के बारे में जानता हो, पंचायत क्यों बनाई गई थी, कब बनाई थी, इसका क्या उद्देश्य था, कितना पैसा आता है। आप समझ लीजिए हमारे प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर 18 ब्लॉक्स हैं, 18 ब्लॉक, और अगर हम 1500 करोड़ हैं, 1500 करोड़ अगर 18 ब्लॉक में बढ़ता है, ठीक, 1500 करोड़ रुपए अगर 18 ब्लॉक के अंदर बढ़ता है, 4 तहसीलें हैं, सॉरी 5 तहसीलें हैं, अभी नाम मुझे नहीं याद है, अगर मैं गलत भी बोलूँ तो उसको इग्नोर कर देना। तो इसमें 1500 करोड़ रुपए आया, 18 ब्लॉक्स हैं, भाग कर दो 18 से, मान लो 1500 भागे 18 करते हैं तो कितना आता है, 1500 भागे 18, 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 95, 18 चक्का 108, 18 7 126, 18 8 144, ठीक, 18 8 144 आ गया। 18 8 144, 150 में से 144 गए, 6 आया, ठीक, 150 में से 144 गया तो 6 आया, और 6 आया यानी 60 कर दिए। अब 18 का 18, 18 36, 18 तिक्का 54, यानी 18 तिक्का 54। अब 60 में से हमारा 54 गए तो 6 हो गया। तो पहले हमारा हुआ था 18 9 144, 9 और 18 पंचे 90, 18 चौक 72, और 18 का 18, 18 तिक्का 54, 18 तिक्का 54, मतलब 9 और 3, 53 करोड़, 93 मिस्टेक हो जाती है, 93 करोड़ रुपए, 93 करोड़ रुपए एक ब्लॉक में आ रहा है। अगर हम डाटा देखें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिला के 1500 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ जिले में आया था। जाके अभी आप देख लो, जाके अभी देख लो, अभी तुरंत देखो। और ये जाके देखना कि जो हमारे यहाँ का सांसद हैं उनको 5 से 6 करोड़ रुपए एवरी ईयर मिलता है, तो वो भी जाके देख लेना कि वो MP लैंड्स फंड होता है, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसको भी जाके आप देखिएगा। मैं बता रहा हूँ कि अपने अधिकारों को जानो, समझो। नहीं जानोगे तो ये जो लाइट के लिए तरसते रहते हो, नल लग जाए, लाइट लग जाए, अगर हम अपने अधिकार जानते रहेंगे तो हम तुरंत शिकायत करेंगे। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI होती है, हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो प्रधान था, हमारा जो विधायक था, या कोई भी पदाधिकारी, उसने कितना पैसा खर्चा किया अपनी सीमा में रहते हुए। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हमें अधिकार देता है। तो हम जब जानेंगे कि ये व्यक्ति इतना पैसा आया था, क्या किया भाई, ये क्या किया, ये तो उससे ये समस्याएं होंगी, उससे ये समाधान होगा। हमको समझना पड़ेगा। अंततः सब कुछ वहीं आता है कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना जरूरी है। हम इससे नहीं बच सकते हैं तो नहीं बच सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हम सभी की समस्याएं, मूलभूत आवश्यकताएं तभी पूरी होंगी जब हम लोग पढ़ेंगे, जागरूक होंगे। अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाओ। हम लोग भी क्या किए हैं कि हम और कल्पेश मिलकर कोचिंग खोल दिए हैं। हमारे आसपास के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। विद्यालयों में जो जाते हैं वहाँ पे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। खुद कह रहे थे भैया आप जो बता दिए वो, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, कि वो कह रहा था भैया कि मेरे इस कॉलेज में पढ़ाते ही नहीं है, पर पैसा लेते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग आओ, पढ़ो, सीखो, जानो, तर्क लाओ। जब आप पढ़ोगे तभी तर्क दे पाओगे। या जब आपको पता ही नहीं होगी, कोई नॉलेज ही नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ना तर्क दे पाओगे, ना बातचीत कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसे बने रहिए, आपको नई सारी बातें सीखने को मिलती रहेंगी, जानने को मिलती रहेंगी। और आज मैं पढ़ रहा था, ऐसे मेरा मन हो गया कि चलो एक वीडियोज़ बनाते हैं। देन उसी भावनाओं में, नो स्क्रिप्टिंग, कोई स्क्रिप्ट नहीं, जो मेरे पास नॉलेज था मैंने उसको साझा कर दिया, जो मेरे मन में आया। और अंततः जाते जाते एक शायरी इमरान प्रतापगढ़ी की है, जो महाराष्ट्र से सांसद हैं, उसकी मैं उनकी सुनाता हूँ।
वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। तो दोस्तों अभी मैं आज से उर्दू पढ़ना शुरू किया हूँ, उर्दू भाषा, और आशा है जब मैं सीख जाऊंगा आने वाले 1-2 महीनों में तो उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे बने रहिए, लोगों को वीडियो को शेयर करिए और उनके विचारों को बदलिए, उनको तर्क दीजिए, और ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों को पता चले कि ये समस्याएँ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।